या पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स का इशू है, वीज़ा स्लॉट्स का इशू है, नहीं मिलती। लिविंग कॉस्ट आपकी बहुत लो होती है, आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो बहुत लो होती है सेमेस्टर। इसमें ऐसे कंट्री भी हैं जो कि सिर्फ 15 लाख के बजट में आ जाते हैं, तो आपके लिए यूरोप सूटेबल है। इस वजह से स्टूडेंट जो है काफ़ी सारा यूरोप को चूज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान है। मैं हूं आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडी भाई कंसल्टेंट से। लास्ट वीडियो में हमने 8 कंट्रीज आपको बताए जो कि बैड एमएससीज हैं, मतलब पाकिस्तानी को अच्छा नहीं समझती, या पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स का इशू है, वीज़ा स्लॉट्स का इशू है, नहीं मिलती। तो उसमें मैंने आपको बोला था कि ये 2026 में आप उनको अवॉइड करो। बट इस वीडियो में मैं ऐसे 8 कंट्रीज लेकर आया हूँ जो मक्खन की तरह स्मूथ है फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है अगर आप स्टूडेंट यूरोप में जाना चाहते हैं। यूरोप को बेसिकली स्टूडेंट क्यों कंसिडर करते हैं? लिविंग कॉस्ट आपकी बहुत लो होती है, आपकी जो ट्यूशन फी है वो बहुत लो होती है, सेमेस्टर वाइज तकरीबन ऑलमोस्ट 3000 to 4000 6000 यूरोस तक आपकी फीस चली जाती है मिनिमम। और इसमें ऐसे भी कंट्रीज हैं जिसकी ओनली फ्री एजुकेशन है, लाइक 200-400 यूरो जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाती हैं। तो अफोर्डेबल लिविंग कॉस्ट, अफोर्डेबल ट्यूशन फी, अंडर बजट 20 से 22 लाख के बजट में अगर आप कंसीडर करो। इसमें ऐसे कंट्री भी हैं जो कि सिर्फ 15 लाख के बजट में आ जाते हैं, तो आपके लिए यूरोप सूटेबल है। इस वजह से स्टूडेंट जो है काफ़ी सारा यूरोप को चूज़ करते हैं। तो पहला जो कंट्री है वो है स्वीडन। स्वीडन आप लोगों के लिए स्मूथ इस सेंस में भी हो गया है कि जो पहले इसकी जो एम्बेसी थी पाकिस्तान में नहीं थी, अब ऑपरेशनल हो चुकी है। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त बात है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्वीडन जाना चाहते हैं। स्वीडन फेमस जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं और रिसर्च बेस्ड इनोवेशन एजुकेशन है। वर्क का लिमिटेशन जो है ना वो नहीं है इसमें, मतलब जिस तरीके से बाकी कंट्रीज़ में आपको 20 आवर्स 30 आवर्स मिलते हैं, इसमें नहीं मिलती। आप जितना मर्जी काम कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो बात है जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं है। फुल टाइम वर्क अलाउ है स्टूडेंट्स को लिए। इंग्लिश टॉट प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं इसमें। वीज़ा रेशो अराउंड इसकी 99% है, आप स्टूडेंट्स को मिल जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक और भी है, इसमें आपको डिपेंडेंट अलाउ है। आप लोग डिपेंडेंट साथ लेके जा सकते हो, जो कि एक ज़बरदस्त 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 बात है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी फैमिली को साथ मूव करना चाहते हैं। और ट्यूशन फ़ी अराउंड जो इसकी है वो तकरीबन 7000 यूरो से लेकर 13000 यूरो तक ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी की फ़ी मिल जाती है, जो कि वर्थ इट है। अगर आपका स्वीडन का वीज़ा लग जाए, इसमें आपको ऑफर लेटर मिल जाए, तो आपका 100% वीज़ा रेशो अच्छी है। बहुत ज़बरदस्त कंट्री है स्वीडन। नंबर 1 पे मैं स्वीडन को कंसीडर करूँगा अगर आप 2026 में यूरोप जाना चाहते हैं। दूसरा कंट्री हम बात करेंगे, दूसरे कंट्री को लेकर फ्रांस कंट्री। फ्रांस में वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। मैं बोलूँगा अगर 92% वीज़ा रेशो है, अगर स्टूडेंट्स का इंटरव्यू अच्छा हो जाता है तो आपको वीज़ा मिल जाता है। अफोर्डेबल ट्यूशन फ़ी के साथ बात करते हैं। अफोर्डेबल ट्यूशन फ़ी है, इवन के पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ी है ओनली 200 यूरो से लेकर 400 यूरो है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की जो कैपेसिटी होती है ऑफर लेटर्स की लो होती है। ऑफर लेटर भी आपको 1.5-2 माह में मिलता है अगर ऑफर लेटर मिलता है। मोस्टली स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर ही नहीं मिलता। तो हम बात करते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी जो कि थोड़ी सी कॉस्टली होती है, लाइक 3000 यूरो 4000 यूरोस तक आपको एडमिशन्स मिल जाता है, और आपको मिल जाता है। फिर भी ये अंडर बजट बहुत अच्छी 4000 यूरो में अगर मिल जाती है तो बहुत अंडर बजट में आ जाती है। और स्मूथ अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट के लिए आपको वेट नहीं करना, बहुत ईजी आपका जो है वो आ जाता है। और जो है एम्बेसी जो है VFS के थ्रू आप जो है वो कैंपस फ्रांस के थ्रू आप जा सकते हो, जो कि इस्लामाबाद में भी अवेलेबल है, लाहौर में भी अवेलेबल है। सो एक डेवलप कंट्री होने के साथ साथ अगर आपकी वीज़ा रेशो भी अच्छी हो, पाकिस्तान स्टूडेंट्स मूव भी हो रहे हो, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको 2026 में नहीं मिलेगी। तो आप 2026 के लिए फ्रांस को 100% कंसीडर कर सकते हैं यूरोप के लिए। तीसरा कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री, बहुत खूबसूरत कंट्री, नीदरलैंड। नीदरलैंड अगर आप चले जाते हैं तो आपको अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके का खूबसूरत कंट्री है, आपको अमेरिका यूके की वाइब्स आती हैं वहाँ पे, और लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। तकरीबन 60-70% लोग इंग्लिश स्पीकिंग है और वो अच्छे तरीके से फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलती हैं और इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। और ट्यूशन फ़ी की बात करें तो ये थोड़ी सी हायर साइड पे चली जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 8000 से लेकर 16000 यूरोस तक आपको जो है ये पर ईयर की फ़ी मिलती है। बट
स्ट्रॉन्ग जॉब मार्केट है, जॉब मार्केट में कोई इशू नहीं है, आपको जॉब 100% मिल जाती है, एम्बेसी अवेलेबल है पाकिस्तान। और वीज़ा रेशो इसकी मैं बोलूँगा 99% स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तान स्टूडेंट्स के लिए नीदरलैंड है। नीदरलैंड 100% आपको कंसीडर करना चाहिए फॉर 2026। लिथुआनिया चौथे नंबर पे कंट्री आता है, और लिथुआनिया की मैं बात करूँगा कि लिथुआनिया उन कंट्रीज़ में से एक है आपका जो मैक्सिमम गैप है वो एक्सेप्टेबल है। इतना ज़्यादा गैप एक्सेप्टेबल हो जाएगा कि स्टूडेंट का स्मूथ प्रोसेस, और जिसकी ट्यूशन फी ओनली 2500 से लेकर 5000 यूरो तक, जिसके साथ साथ आपकी लिविंग कॉस्ट है जो वो भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। और वीज़ा रेशो की बात करूँ तो ओनली वीज़ा रेशो की अगर मैं सक्सेस रेट बात करूँ तो 98% वीज़ा रेशो है। तो आप लोगों को लिथुआनिया 100% 2026 के लिए 100% जो है वो आपको करना चाहिए। और जॉब मार्केट बहुत स्ट्रांग है, 100% जॉब मिल जाती है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने व्लॉग्स डाले हुए हैं लिथुआनिया के बारे में, जो स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं जाके। फेसबुक की कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, फेसबुक पेजेस बने हुए हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके स्टूडेंट्स की कम्युनिटी के साथ बात कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी बजाय मेरे कहने पे या किसी और कंसल्टेंट के कहने पे। तो आप लोग खुद रिसर्च करो इसके ऊपर। अच्छा, लिथुआनिया के लिए एक चीज़ मैं भूल गया हूँ कि लिथुआनिया में जो ड्रॉबैक है ना वो ये है कि लिथुआनिया की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो आपको लिए मलेशिया, आपको यूएई या फिर आपको अज़रबैजान जाना पड़ेगा फॉर द अपॉइंटमेंट और वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो ये एक ड्रॉबैक आता है लिथुआनिया में। पांचवा कंट्री है लैटविया, बजट फ्रेंडली ऑप्शंस। ट्यूशन फी अप टू 5000 यूरोस मैक्सिमम मिल जाती हैं। जो नॉन फॉर आईटी बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, लिविंग कॉस्ट मैनेजेबल है, वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 100% है। और इसका ड्रॉबैक भी है कि आप लोगों ने यूएई, अज़रबैजान या मलेशिया के थ्रू आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। नंबर 6, डेनमार्क, नोन एज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हर बंदे को पता है, हर बच्चे को पता है। और इतना स्मूथ कंट्री और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और हाई जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, इसमें भी बहुत सारे लोग इंग्लिश स्पीकिंग कर लेते हैं, तो आपको लैंग्वेज बैरियर आपका नहीं है। 18 मंथ्स का आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी अवेलेबल है डेनमार्क में। ट्यूशन फी अराउंड 6000 से लेकर 12,000 यूरो तक जाती है। स्ट्रॉन्ग वीज़ा रेशो है, पाकिस्तान स्टूडेंट्स के लिए 95% वीज़ा रेशो है, जो बहुत कमाल की बात है मेरे उन नौजवानों के लिए जो यूरोप में अप्लाई करना चाहते हैं। सातवां कंट्री हम बात करते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड में जो फेमस है वो आईटी के रिलेटेड और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं आप स्टूडेंट्स के लिए। प्लेंटी ऑफ स्कॉलरशिप ऑप्शन अवेलेबल हैं। फिनलैंड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है और बहुत ज़्यादा फेमस है इस सेंस में कि वीज़ा रेशो जो है वो भी आपको 100% मिल जाती है। अगर आपका ऑफर लेटर आ जाता है तो वीज़ा रेशो की 100% है। और साथ ही साथ आपको बता दूँ डिपेंडेंट स्पाउस अलाउ है, फैमिलीज के साथ आप मूव हो सकते हैं, बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसकी एम्बेसी भी पाकिस्तान में नहीं है और इसका भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसके लिए भी आपको किसी और कंट्री से जाकर एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी। नॉर्वे जो है 8वां कंट्री है। नॉर्वे गोल्डन ऑप्शन फॉर द करियर ग्रोथ है। नॉर्वे ट्यूशन फी डेनमार्क की तरह 6000 से 12000 यूरो है। एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ है, स्टेबल जॉब मार्केट है, वीज़ा रेशो ऑलमोस्ट 100% है फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। वेदर थोड़ा सा जो है इसमें टफ होता है, मतलब ठंडा है, आप लोगों मैनेजेबल हो जाता है, मैनेज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये 8 कंट्रीज आप स्टूडेंट्स के लिए मैंने रखे हैं फॉर द 2026 में। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो इन्हीं कंट्रीज़ में आप अप्लाई करो, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। बट एक चीज़ मैं बता दूं, यूरोप का जो प्रोसेस है वो आपको स्टार्ट से ही जो है वो देखना पड़ेगा। स्टार्ट से ही आपको मैनेज करना पड़ेगा कि हमने किसी कंट्री को चूज़ करना है तो फिर उसको ही लेके चलना है। आपका प्रोसेस में आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपके डॉक्यूमेंट्स है, सोर्स ऑफ इनकम है, सब कुछ। तो इनका जो प्रोसेस यूरोप का होता है वो 3 to 4 मंथ्स या मैक्सिमम 5 मंथ्स तक जाता है। ये यूके की तरह नहीं है कि आपका 2 मंथ्स के अंदर या विद इन 7 डेज में आपका ऑफर लेटर आए और आपका प्रोसेस स्टार्ट हो। अपने माइंड में रखना है और आपने हर चीज़ प्लानिंग के साथ यूरोप में अप्लाई करना है, देन ही आपका जो वीज़ा 100% ग्रांट होता है। अदरवाइज किसी भी छोटी सी गलती की वजह से आप स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा खमियाजा भुगत सकते हैं। तो किसी भी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, यूरोप में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर से आप रब्ता कर सकते हो। हमारी टीम आपको गाइड करेगी ईच एंड एवरी स्टेप। और हमारी जो कंसल्टेंसी फ़ी है वो बहुत लो है, ओनली 50 यूरोज हम कंसल्टेंसी चार्ज कर रहे हैं फॉर द जो टोटल कंसल्टेंसी हमारी ओनली 300 यूरोज़ है। बट 50 यूरोज़ पे हम आप लोगों को एडमिशन लेटर लेकर देंगे। उसके बाद 3 स्टेप के अंदर हम बाकी फ़ी चार्ज करते हैं। तो 300 यूरोज़ कंसल्टेंसी पूरे पाकिस्तान में इतनी लो फ़ी
कोई चार्ज नहीं कर रहा कंसल्टेंसी। सो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, अगर 50 यूरो दे के आपका एडमिशन लेटर मिलता है तो आई थिंक इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।